हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बर्फबारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। कुल्लू जिले के स्कूलों में 2 फरवरी तक रहेगा अवकाश। जी हाँ, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले में बर्फबारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। ऊपरी क्षेत्रों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। भारी बारिश के चलते कुल्लू से मनाली की तरफ जाने वाली बस सेवाएं भी प्रभावित हुई है। वह बर्फबारी और बारिश से सड़कें व रास्ते बंद होने से कुल्लू के स्कूलों में 2 फरवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। वह जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि बर्फबारी से अटल टनल रोहतांग होकर मनाली केलांग नेशनल हाईवे सहित कई सड़कें बाधित हो गई है। वहीं लाहौल का संपर्क कुल्लू जिला से कट गया है। वह जबकि कई गांवों में बिजली भी गुल हो गई है। वह बर्फबारी के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। एसएमसी शिक्षक आंदोलन कार्मिक अनशन जारी, रजाइयां गीली लेकिन हौसले बुलंद। शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर सीटीओ में नियमितीकरण की मांग को लेकर एसएमसी शिक्षकों का कार्मिक अनशन 6ठे दिन भी जारी रहा। बता दें कि बुधवार और गुरुवार को हुई ओलावृष्टि, बारिश और बर्फबारी के बीच उनकी रजाइयां गीली हो गई, लेकिन कड़ाके की ठंड होने के बावजूद इनके हौसले बुलंद हैं। वह हवा घर में हवा और पानी को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन एसएमसी शिक्षक संघ ने तिरपाल लगाकर किसी तरह से अनशन स्थल को सूखा रखने के प्रयास जारी रखे। एम्स बिलासपुर में भरे जाएंगे सीनियर रेजिडेंट के 72 पद, जाने आवेदन की अंतिम तिथि। एम्स बिलासपुर में सीनियर रेजिडेंट के 72 पद भरे जाएंगे। एम्स प्रबंधन ने अधिसूचना जारी कर इच्छुक उम्मीदवारों से 10 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। वहीं आयु सीमा 45 साल तय की गई है। इनमें से 4 पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। वह 13 फरवरी को एम्स में साक्षात्कार होंगे। वह उम्मीदवारों को सुबह 8:30 बजे एम्स पहुंचना होगा। वह उम्मीदवार स्टेट या सेंट्रल मेडिकल काउंसिलिंग में पंजीकृत होना चाहिए। वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आवेदन शुल्क 590 रुपये जीएसटी समेत रखा है। वह जबकि अन्य उम्मीदवारों के लिए 1180 रुपये जीएसटी के साथ तय किया गया है। राशन कार्ड धारक अब 29 फरवरी तक करवा सकेंगे ई-केवाईसी। खाद्य आपूर्ति विभाग ने बढ़ाई तारीख। प्रदेश के राशन कार्ड धारक पर अब 29 फरवरी तक ई-केवाईसी करवा सकेंगे। वह प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राशन वितरण में पारदर्शिता लाने हेतु उपभोक्ताओं के राशन कार्यों में उनकी आधार संख्या पंजीकृत की जा रही है। साथ ही ई-केवाईसी के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि तथा लिंग आधार में दर्ज डाटा के अनुसार ही हो। वह विभाग द्वारा आधार संख्या या पंजीकृत व ई-केवाईसी करवाने की तिथि को 31 जनवरी 2024 तक निर्धारित किया गया था। इस प्रक्रिया में आम जनता का विभाग को पूर्ण सहयोग मिल रहा है, लेकिन अभी भी कई उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी नहीं हो पाई है। बता दें कि ई-केवाईसी न होने के कारण उपभोक्ताओं को खाद्यान्न प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए आधार संख्या या पंजीकृत व ई-केवाईसी करवाने की तिथि को 29 फरवरी 2024 तक बढ़ाया जा रहा है। यदि कोई उपभोक्ता अपना आधार राशन कार्ड के साथ पंजीकृत व ई-केवाईसी 29 फरवरी 2024 तक नहीं करवाता है तो उनके राशन कार्ड को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा तथा आधार पंजीकरण व ई-केवाईसी करवाने के बाद ही राशन कार्ड को फिर से शुरू किया जाएगा। पांगी किलाड़ में 1 फीट ताजा हिमपात, 19 पंचायतों का संपर्क कटा, कुछ गांव में हिमखंड का खतरा। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बर्फबारी किसानों व बागबानों के लिए संजीवनी बनी हुई है। वहीं उधर जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी में वीरवार को रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई है। वहीं घाटी के मुख्यालय किलाड़ में 1 फीट के करीब ताजा हिमपात हुआ है। वहीं उपरले क्षेत्रों में 2 फीट के करीब ताजा हिमपात हुआ है। वह घाटी का शेष दुनिया से संपर्क कटा हुआ है। वह मौजूदा समय में घाटी के 19 पंचायतों के लोग घरों में कैद हो गई है। वह बिजली व्यवस्था समेत सड़क मार्ग पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। बता दें कि हिमपात के कारण पांगी घाटी में वाहनों की रफ्तार थम गई है। वह बीते दिन से लगातार हो रही बर्फबारी के कारण कुमार, परमार, सुराल, चसग, हिल्टूवान, सून समेत किरयूनी शेरी में 2 फीट तक ताजा हिमपात हुआ है। वह लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत पेश आ रही है। वह बर्फबारी की वजह से पांगी का जनजीवन प्रभावित हुआ है। वह घाटी के 15 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद पड़ गए। वह पांगी के पंचायत रई, थानतल, सोर, कुमार, परमार, प्रैगरा बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। वह बिजली गुल होने के चलते इन पंचायतों के दायरे में आने वाले गांव वालों की अगले कुछ दिनों तक सर्द रातें अंधेरे में काटनी पड़ सकती है। वह उधर तहसीलदार पांगी शांता कुमार ने बताया कि घाटी में हो रही लगातार बर्फबारी के कारण लोगों को संवेदनशील क्षेत्रों की ओर न जाने की हिदायत दी गई है। कांगड़ा आएगा लीलावती अस्पताल, दुबई में एमयू, 300 करोड़ से बनेगा हॉस्पिटल, मिलेगा रोजगार।
जी हां, उद्योग विभाग ने लीलावती अस्पताल समूह के प्रमोटरों के साथ जिला कांगड़ा में अस्पताल बनाने के लिए 300 करोड़ का एमओयू साइन किया है। इस अस्पताल में 1500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार के दूरदर्शी प्रयास और सहयोग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता राज्य के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए तैयार है। हिमाचल प्रदेश के लिए निवेश लाने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के नेतृत्व उद्योग विभाग के अधिकारियों की टीम दुबई गई है। मैं समारोह के दूसरे दिन फोकस व्यवस्था स्वास्थ्य सेवा पर था। मैं उद्योग मंत्री लीलावती फाउंडेशन और अन्य संभावित निवेशकों के साथ जुड़े हुए थे। मैं उद्योग मंत्री ने निवेशकों को जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने के मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण से अवगत करवाया। वह उद्योग मंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि वर्तमान में राज्य देश की 35% से अधिक दवाओं का उत्पादन कर रहा है और 25 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का घर है। बिना बताए संघ के खाते से निकाले 18 लाख, राजकीय अध्यापक एसोसिएशन के परिषदाध्यक्ष पर पैसे डकारने का आरोप। जी हां, राजकीय अध्यापक संघ के पूर्व अध्यक्ष पर यूनियन के अकाउंट से 18 लाख रुपए गबन के आरोप लगे हैं। मामले की शिकायत महावीर कैंथला निवासी नारकंडा ने पुलिस थाना ढली में दर्ज करवाई है। पुलिस को दी शिकायत में हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान पर 18 लाख की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने महावीर कैंथला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस को दी शिकायत में महावीर कैंथला ने आरोप लगाया है कि राजकीय अध्यापक संघ के पूर्व व निष्कासित अध्यक्ष ने साल 2013 से 2022 के बीच में अध्यापक संघ के पदाधिकारियों को बिना बताए धोखाधड़ी करके अध्यापक संघ के खाते से 18 लाख रुपए निकाले हैं। बताया जा रहा है कि संघ का यह पैसा यूनियन के नाम से खोले गए ज्वाइंट अकाउंट से आरोपी ने दूसरे बैंक अकाउंट में कुछ राशि ट्रांसफर की, जो सिंगल ऑपरेटेड है। वह पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। ट्रक से टकराई बस, 15 जख्मी। बद्दी में तेज रफ्तार में ओवरटेक करने पर पेश आया हादसा। बद्दी में तेज रफ्तार एक निजी बस सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर सहित बस में सवार 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का स्थानीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। वह पुलिस ने बस पर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार सुबह बरोटीवाला से बद्दी जा रही निजी बस ने तेज रफ्तार में ओवरटेक करते हुए सामने से आ रहे एक ट्रक को ट्रक में टक्कर मार दी। वह टक्कर इतनी जोर थी कि दोनों गाड़ियों का काफी नुकसान पहुंचा है। नशे की तस्करी पर डायल करें 1908 नंबर। मादक पदार्थ और दवा तस्करी के खिलाफ सरकार ने अपनाई शून्य सहिष्णुता की नीति। जी हां, मादक पदार्थ व दवाओं इत्यादि की तस्करी रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि नशीली दवाओं के उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वह टोल फ्री ड्रग रोकथाम हेल्पलाइन नंबर 1908 आरंभ किया है। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को नशीली दवाओं के तस्करों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही नशा सेवन में संलिप्त युवाओं और उनके माता पिता को परामर्श प्रदान करना है। वह नशे की आपूर्ति से जुड़े लोगों के बारे में सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाती है। वह बुधवार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के नशा मुक्त भारत अभियान के तत्वाधान में आयोजित एक कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी हितधारकों को जिम्मेदारियां साझा कर आपसी सहयोग की भावना से काम करना चाहिए। साल 2017 से नहीं सुलझा पीजीटी आईपी केस, युवाओं के लिए आफत बनी ये शर्त। हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर प्रोफेशनल के लंबित पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस में अभी तक युवाओं को राहत नहीं मिल पाई है। इस कारण हजारों बेरोजगार युवा हताश हैं। वे पिछले 5 साल से वह इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। अब नई सरकार से इन युवाओं को बड़ी उम्मीदें हैं। दरअसल वर्ष 2017 में तत्कालीन सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1100 से अधिक पदों को भरने की अधिसूचना जारी की थी। उसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस विषय के लिए 5 वर्ष के शैक्षणिक अनुभव की शर्त को जोड़ दिया गया था, जबकि ऐसी शर्त किसी भी अन्य विषय में नहीं रखी। इसी शर्त को न्यायालय में वर्ष 2017 में चुनौती दी गई, लेकिन 5 वर्ष बीतने के बाद भी इस केस पर कोई फैसला नहीं आ सका है। देश के 1 करोड़ परिवारों को मिलेगी हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली, वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि छत पर सौर प्रणाली लगाने वाले 1 करोड़ परिवारों को हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में गुरुवार को अंतरिम बजट 2024 बजट पेश करते हुए कहा कि यह योजना बहुत उपयोगी है और यह 1 करोड़ परिवारों को हर माह 300 यूनिट तक बिजली उपलब्ध कराने में सक्षम है। वह सार्वजनिक परिवहन के लिए बड़े स्तर पर ई बसों को भुगतान सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।
उन्होंने सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के सरकार के दृष्टिकोण के बारे में बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिन प्रधानमंत्री के लिए गए संकल्प के अनुसरण में लाई गई है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग, आपूर्ति और इंस्टॉलेशन के लिए बड़ी संख्या में वेंडरों को उद्यमशीलता का अवसर मिलेगा और विनिर्माण, इंस्टॉलेशन और रखरखाव में तकनीकी कौशल रखने वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। सीएम सुक्खू बोले, केंद्र से विशेष आर्थिक पैकेज की उम्मीद थी, बजट में कोई जिक्र नहीं। जय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार का अंतरिम बजट प्रदेशवासियों को निराश करने वाला है। सुक्खू ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री की ओर से पेश अंतरिम बजट भाषण में कोई भी नई बात नहीं कही गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विरासत में हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा के बाद प्रदेशवासियों को केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज की उम्मीद थी, लेकिन इसका भी अंतरिम बजट में कोई जिक्र नहीं की गई है। वह रेल नेटवर्क के विस्तारीकरण के दृष्टिगत हिमाचल का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। वह मुख्यमंत्री ने कहा कि सतत विकास के लिए हरित ऊर्जा और सौर ऊर्जा की बात कहीं की गई है, किंतु इसके लिए कोई स्पष्ट रोडमैप का उल्लेख उनके अभिभाषण में नहीं है। दिल के मरीजों को राहत, 3 फरवरी से शुरू होगी कैथ लैब, केंद्रीय मंत्री करेंगे शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स बिलासपुर में दिल के मरीजों को जल्द ही कैथीट्राइजेशन प्रयोगशाला की सेवाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। वे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया लैब का 3 फरवरी को ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। एम्स प्रबंधन इस लैब को 1 माह तक ट्रायल स्तर पर चलाएगा। वह ट्रायल सफल रहा तो मरीजों को नियमित सेवा मिलना शुरू हो जाएगी। अनुपम कश्यप ने शिमला तो अपूर्व देवगन ने संभाला मंडी डीसी का चार्ज। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनुपम कश्यप ने गुरुवार को शिमला के डीसी का पदभार संभाल लिया। वह 2014 बैच के आईएएस अनुपम कश्यप पहले परिवहन निदेशक के पद पर आसीन थे। इससे पहले वह अनेक महत्वपूर्ण विभागों तथा सरकारी संस्थानों में सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। बता दें कि अनुपम कश्यप ने चार्ज लेने के बाद कहा कि योजनाओं को गति देना उनकी प्राथमिकता रहेगी, ताकि इन योजनाओं का लाभ लक्षित वर्गों को प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव की बेहतर तैयारी भी उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ इस बारे में भी चर्चा की और जिला में मतगणना केंद्रों की जानकारी भी ली और उनके निरीक्षण को लेकर रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बर्फबारी और बारिश के दौरान जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा की तथा प्राथमिकता के आधार पर भी सभी सड़कों को बहाल करने के निर्देश दिए। ड्यूटी से घर लौटते समय वन रक्षक से मारपीट, कपड़े फाड़ डाले। जी हां, पुलिस थाना जवाली के अधीन पंचायत हरसर में 3 लोगों ने एक वन रक्षक के साथ मारपीट की और उसकी यूनिफॉर्म को फाड़ दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता वन रक्षक हरसर विवेक शर्मा ने शिकायत की कि बुधवार 31 जनवरी को वह जवाली में वन मित्र की भर्ती दौड़ में ड्यूटी के लिए गया हुआ था। वह ड्यूटी खत्म होने के बाद वह अपने घर हरसर जा रहा था। तभी फोन पर सूचना मिली कि कुछ लोगों ने वन विभाग की जमीन पर जेसीबी लगा रखी है। वह सूचना मिलने पर जैसे घटना स्थल पर गया और जेसीबी बंद करने को कहा तो विनोद कुमार पुत्र स्वर्गीय कर्नल सिंह, संजय कुमार पुत्र स्वर्गीय कर्नल सिंह के साथ अजय कुमार निवासी नागिनी हरसर ने गाली गलौज व मारपीट करनी शुरू कर दी। वे तीनों लोगों ने उसका यूनिफॉर्म भी फाड़ डाला। इसके बाद वन रक्षक विवेक शर्मा ने पुलिस थाना जवाली में पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। बागी हुए बैजनाथ नगर पंचायत के 6 पार्षद, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। बैजनाथ पापरोला नगर पंचायत के 6 पार्षद गुरुवार को बागी हो गए। उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ डीसी कांगड़ा को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा है। वे सभी 6 पार्षदों ने गुरुवार को बैठक कर इस मामले में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है। वीरेंद्र कंवर के बेटे को जान से मारने की धमकी, एफआईआर दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर के बेटे दीपांकर कंवर को जान से मारने की धमकी मिली है। दीपांकर ने मामले की शिकायत पुलिस से की। वह शिकायत में रोहित उर्फ रोकी निवासी रेनसरी पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप भी लगाया है। वह पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वह पुलिस को दी शिकायत में दीपांकर कंवर निवासी हरोट ने बताया कि वह पंचायत पलाहटा का प्रधान है। वह रोहित उर्फ रोकी निवासी रेनसरी ने जान से मारने की धमकी दी है।
वह मेरे और मेरे परिवार के लिए अभद्र भाषा भी का प्रयोग किया है। इससे पहले भी मुझे कई बार धमकी दे चुका है। मैं दीपांकर का आरोप है कि बीते शनिवार को जब वे लोक निर्माण विभाग का कार्यालय बंगाना पर टेंडरों में हुई कथित अनियमितताओं की शिकायत करने पहुंचे तो रोहित रोकी और अपने साथियों को लेकर आया और उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर अजय ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर रोकी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। 2 दिन की बारिश में पीडब्ल्यूडी की पोल खुली, पहाड़ से गिर रहे पत्थर। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से बर्फबारी और बारिश ने जहां लोगों को राहत दी है, वहीं इसी के साथ लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी के काम की पोल खुलनी भी शुरू हो गई है। वहीं शहर के विश्वकर्मा चौक के सामने की पहाड़ी से गुरुवार को पत्थर गिरे चौक के साथ बना हुआ पुल पूरी तरह से पानी से भर गया, जिससे वाहनों के निकलने में काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही है। आपको बता दें कि पिछली बरसात के दौरान विश्वकर्मा चौक के सामने की पहाड़ी पूरी तरह से दरक गई थी। नगर निगम के थनेहाड़ा वार्ड की इस पहाड़ी पर पीडब्ल्यूडी ने डांका तो लगा दिया, लेकिन मालवा और पत्थर अभी भी पहाड़ी पर ही लटके हुए हैं। लगातार हो रही बारिश से मलबे के बीच में फंसे पत्थर गिरना शुरू हो गए। यह तो गनीमत है कि सड़क की मरम्मत के चलते यहाँ पर वाहनों की आवाजाही दोनों ओर से बंद है, वे फिर भी पैदल चलने वाले इस रास्ते से आते जाते हैं। आवारा पशुओं के खौफ से किसानों ने फसल उगाना छोड़ा, अब चारे का संकट। मंडी जिला की बलद्वाड़ा तहसील की ग्राम पंचायत खुडला के मनवाना गांव में किसानों ने मौसम की मार और बेसहारा पशुओं के आतंक से परेशान होकर इस बार अपने खेतों में बीज नहीं बोए। इसका कारण मौसम की मार तो ही है, वह साथ में आवारा पशुओं का आतंक भी है। वह आवारा पशुओं के कारण किसान तो क्या, आम राहगीर भी परेशान है। वह मनवाना गांव के किसान दिनेश शर्मा और चंद्र कुमार ने बताया कि उनके गांव में 500 बीघा भूमि है। हर बार किसान खेती करते थे, लेकिन गत वर्ष बारिश के कारण हुए नुकसान के बाद रही सही कसर बेसहारा पशुओं ने पूरी कर दी। वह बेसहारा पशुओं का आतंक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इससे परेशान होकर अधिकतर किसानों ने इस बार अपने खेतों को खाली छोड़ दिया और फसल नहीं बोई। लगातार तीसरी बार मंडी की कमान महिला आईपीएस अधिकारी के हाथों में। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला की कानून व्यवस्था की कमान एक बार फिर महिला आईपीएस के हाथों में होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बुधवार को पुलिस विभाग को बड़ा फेरबदल किया है, जिसमें एसपी मंडी सौम्या शाम शिवन को डीआईजी प्रमोट कर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कांगड़ा डरो में प्रधानाचार्य लगाया गया। वहीं कुल्लू जिला में बतौर एसपी अपनी सेवाएं रही साक्षी वर्मा को मंडी जिला का जिम्मा दिया गया है। वह साक्षी वर्मा 2014 बैच की आईपीएस अधिकारी है और कुल्लू से पूर्व किन्नौर में भी बतौर एसपी भी अपनी सेवाएं दे चुकी है। मैं एसपी बनने से पूर्व साक्षी वर्मा मंडी जिला के सुंदरनगर में प्रोबेशनर आईपीएस अधिकारी व शिमला में एसएसपी भी रह चुकी हैं। वह मंडी जिला को तीसरी बार यह सौभाग्य मिला है कि जब एक महिला आईपीएस अधिकारी के हाथों में कानूनी व्यवस्था की कमान होगी। पर्सनालिटी टेस्ट का परिणाम घोषित, 8 उम्मीदवार हुए उत्तीर्ण। हिमाचल प्रदेश के लोकसेवा आयोग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मेडिकल ऑफिसर डेंटल के पदों को भरने के लिए आयोजित पर्सनालिटी टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें 8 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों में श्रुति सोनी, अक्षिता सिंह, शबनम श्रेया महाजन, कल्पना सिमरन, अंजलि व शबनम चौधरी शामिल हैं। यह स्क्रीनिंग टेस्ट 29 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित हुआ। उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों के नाम नियुक्ति के लिए प्रदेश सरकार के सक्षम प्रेषित कर दिए। लोकसेवा आयोग के सचिव देवेंद्र कुमार रतन ने बताया कि परिणाम घोषित कर वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवा दिया है। कुल्लू और लाहौल स्पीति में वाहनों की पासिंग व ड्राइविंग टेस्ट की तिथियां जारी। परिवहन विभाग ने जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति में विभिन्न स्थानों पर वाहनों की पासिंग और ड्राइविंग टेस्ट के लिए तिथियां जारी की है। इसके अनुसार जिला कुल्लू के मनाली में 7, 15 व 23 फरवरी को वाहनों की पासिंग तथा 8 फरवरी को ड्राइविंग टेस्ट होंगे। कुल्लू में 5, 9, 16 व 22 फरवरी को वाहनों की पासिंग होगी, जबकि 6 व 21 फरवरी को ड्राइविंग टेस्ट होंगे। वहीं बंजार में 17 फरवरी को वाहनों की पासिंग एवं ड्राइविंग टेस्ट होगा। वहीं लाहौल स्पीति जिला के उदयपुर में 19 फरवरी तथा केलांग में 20 फरवरी को ड्राइविंग टेस्ट और वाहनों की पासिंग होगी। हिमाचल में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई टेंशन, 6 NH और 241 सड़कें बंद, अगर घूमने आ रहे हैं तो जान लें पूरी जानकारी।
जो हिमाचल प्रदेश में बुधवार सुबह से भारी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। वह प्रदेश भर के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार 24 घंटे से रुक रुक कर बर्फ गिर रही है। मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। वहीं भारी बारिश से लोगों की चिंताएं भी बढ़नी शुरू हो गई है। वह प्रदेश में भारी बर्फबारी की वजह से सड़क, बिजली और यातायात सेवाएं और असर पड़ा है। वह पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी के चलते 241 सड़कें और 6 नेशनल हाईवे बंद हो चुके हैं। विधानसभा बजट सत्र के चलते शिक्षा विभाग ने 5 से 29 फरवरी तक छुट्टियों पर लगाई रोक। शिक्षा विभाग ने विधानसभा के बजट सत्र के चलते 5 फरवरी से 29 फरवरी तक कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभाग की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि अधिकारियों और उनके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी को अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है। यही नहीं, जो कर्मचारी व अधिकारी विधानसभा बिजनेस से जुड़े कार्यों को देखेंगे, उन्हें सत्र के दौरान रोजाना सुबह 8 से रात 8 बजे तक कार्यालय में मौजूद रहना होगा। अमेरिकन ड्राई फ्रूट पेकान नट सुधारेगा किसानों की आर्थिकी, बड़ेर में विकसित होगा क्लस्टर। हिमाचल प्रदेश में अमेरिकन ड्राई फ्रूट पेकान नट की खेती होगी। कांगड़ा जिले के विकास खंड पंचरुखी के बड़ेर में शिवा प्रोजेक्ट के तहत इसका क्लस्टर विकसित होगा। वह 10 हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती से 40 किसान परिवार जुड़ेंगे। वह प्रथम चरण में यहाँ पर 10 हेक्टेयर में 3000 के करीब पौधे लगाए जाएंगे। वह विदेशों से नई उन्नत किस्म की वैरायटी का आयात कर इसे हिमाचल में उगाया जाएगा। वह शिवा प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के निचले जिलों में अखरोट के विकल्प के रूप में यह फसल बागवानों की आर्थिकी को मजबूत करेगा। वह अखरोट की खेती हिमाचल के ऊपरी इलाकों में होती है, लेकिन यह भी बड़े स्तर पर विकसित नहीं हो सकी है। लाहौल में बर्फ से निपटने के लिए बीआरओ ने कसी कमर, 34 मशीनें और 250 कामगार तैनात। जहां सीमा क्षेत्र सरचू और सांसारी नाला तक सड़क की देखरेख करने वाले सीमा सड़क संगठन ने बर्फ हटाने के लिए कमर कस ली है। बीआरओ की 70 और 94 आरसीसी ने बर्फबारी से निपटने के लिए 34 मशीनें समेत 240 कामगारों की फौज तैयार की है। वह सीमा सड़क संगठन 70 आरसीसी के पास मनाली से रोहतांग टॉप और लाहौल के तांदी से लेकर हिमाचल सीमा सरचू तक का हिस्सा है। वह 70 आरसीसी तांदी से दारचा तक सड़क से बर्फ हटाने के अभियान में जुटा है। वह फरवरी के अंत या मार्च के पहले हफ्ते परिस्थितियों अनुकूल होने पर जवान मनाली से रोहतांग दर्रा और दारचा से सरचू की ओर बर्फ हटाओ अभियान में जुटेगा। वह बर्फ हटाने के लिए 70 आरसीसी के 3 जेसीबी, 3 व्हीकल लोडर, 1 ट्रैक्टर, 4 स्नो कटर, 2 स्नो प्लग और 6 पॉकलेन के साथ 100 जवान मोर्चा संभालने को तैनात हैं। शादी का झांसा देकर किया युवती का शारीरिक शोषण, पुलिस के पास पहुंचा मामला। हमीरपुर पुलिस थाना के एक नजदीकी गांव में शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक शोषण किए जाने का मामला सामने आया है। मामला पुलिस में पहुंच चुका है, जिस पर पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाने के लिए देहरा अस्पताल भेजा है। वह पुलिस थाना क्षेत्र हमीरपुर के तहत निकटवर्ती एक गांव में यह वाकया पेश आया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता युवती 19 वर्षीय को आरोपी ने झांसा दिया था कि वह उसके साथ शादी कर लेगा तथा उसके साथ शारीरिक शोषण करता रहा। वह आरोपी उसी गांव का बताया जा रहा है। आरोप है कि आरोपी दिसंबर महीने से युवती के साथ शोषण कर रहा है। यह पूरा मामला उस समय सामने आया जब गुरुवार को युवती अचानक अपने घर से लापता हो गई। वह काफ़ी छानबीन करने के उपरांत भी जब घर वालों को वह न मिली तो उन्होंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हमीरपुर थाना में दी। लेकिन गुरुवार को युवती को घर वालों ने खुद ही ढूंढ निकाला तथा उसने अपनी मां को अपने साथ हुए सारे घटनाक्रम के बारे में बताया। युवती की मां ने पुलिस थाना हमीरपुर में इस बाबत शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी बेटी के साथ शोषण हुआ है। हालांकि पूरा मामला जांच के बाद ही सामने आएगा। वह बहरहाल पुलिस ने शिकायत मिलने के उपरांत पीड़िता को मेडिकल के लिए देहरा अस्पताल भेजा है। डीएसपी देहरा अनिल कुमार ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि लड़की के साथ शारीरिक शोषण का मामला पुलिस थाना हमीरपुर में दर्ज हुआ है। वह पुलिस मामले के हर पहलू की बारीकी से जाँच कर रही है। अल्जाइमर से राहत दिलाएगा शोध, सूलिनी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने रोगियों में जगाई आशा की किरण। सोलन में वैज्ञानिकों द्वारा अल्जाइमर रोग की प्रगति को धीमा करने की क्षमता के साथ अभूतपूर्व शोध कार्य किया जा रहा है। यदि शोध सफल रहता है तो इस बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए संजीवनी बन सकता है। बता दें कि अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जो मस्तिष्क में कुछ क्षेत्रों की क्षति के कारण होती है, जिससे व्यक्ति की स्मृति, विचारशीलता और दैहिक क्षमताएं कमजोर हो जाती है। यह एक प्रगतिशील बीमारी है जो वृद्धावस्था में आमतौर से देखी जाती है। मैं गौर रहे कि अल्जाइमर एक प्रगतिशील बीमारी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में मृत्यु का 7वां प्रमुख कारण है और वृद्ध वयस्कों में मनोभ्रंश का सबसे आम कारण है।
बजट सत्र से पहले कर्मियों के डीए का किया जाएगा भुगतान, भाषा अध्यापकों ने सरकार से उठाई मांग। हिमाचल के कर्मचारियों को डीए की बकाया फीसदी को तुरंत प्रदान किया जाए। प्रदेश राजकीय भाषाई अध्यापक संघ के राज्य अध्यक्ष हेमराज ठाकुर ने कहा कि लंबे अरसे से हिमाचल के कर्मचारी हर विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री की इस बारे में घोषणा का इंतजार करते रहे, परंतु अवसर बीत जाने पर हर बार निराशा ही हाथ लगती है। ऐसे ही हिमाचल के कर्मचारियों के वेतन भत्ते भी पुरानी दरों से ही दिए जा रहे हैं, वह जबकि नवीन संशोधित वेतनमान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है। हेमराज ने बताया कि नवीन वेतनमान के साथ भत्ते की संशोधित होने चाहिए थे, वही किंतु सरकार ने डीए के भुगतान के लिए दूसरी मानक में तो संशोधन कर दिया, पर दरें वही पुरानी ही रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को कर्मचारियों की वित्तीय देनदारियों की ओर से ध्यान देना चाहिए और कर्मचारी हितैषी सरकार को इस मुद्दे को संजीदगी से लेने की नितांत आवश्यक है। वह प्रदेश राजकीय भाषाई अध्यापक संघ की राज्य स्तरीय कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री से यह मांग उठाई है कि बजट सत्र में कर्मचारियों के डीए को भी जारी किया जाए। रोहतांग में 5 फुट और मनाली में 1.5 फुट हिमपात, मनाली लाहौल सड़क बंद। कुल्लू जिला के रोहतांग में वीरवार को 5 फुट ताज़ा हिमपात हुआ है। वह पर्यटन नगरी मनाली में 1.5 फुट बर्फ गिरी। अटल टनल के साउथ पोर्टल में 3 फुट और नॉर्थ पोर्टल में 1.5 फुट हिमपात हुआ। वहीं केलांग में 10 इंच बर्फबारी हुई। वह लाहौल में इस बार कम हिमपात हुआ है। वह जानकार बताते हैं कि कश्मीर की तरफ के विक्षोभ के कारण यह बर्फबारी हुई। यदि लेह की तरफ से यह हिमपात होता तो ऊंचाई वाले इलाकों में ज़्यादा हिमपात होता। इस हिमपात के कारण मनाली से लाहौल की तरफ को सड़क बंद हो गई है। वह BRO की ओर से सड़क से बर्फ को हटाने के बाद ही वाहनों की आवाजाही शुरू हो पाएगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला अभी खत्म होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ताज़ा समाचार का अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर सर्च करें खबर HP। धन्यवाद।